ओवैसी साहब, आज जो फैसला आया काशी में, जो कहा गया ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे किया जाएगा, मुस्लिम पक्ष की बातों को नहीं माना गया क्योंकि जो सर्वे कमिश्नर है उनको भी नहीं बदला गया, आपका पहला रिएक्शन? मेरा पहला रिएक्शन यह है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया उसी तरीके से उस तारीख को दोहराया जा रहा है। और मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, मैं एक और मस्जिद को खोने के लिए तैयार नहीं हूं। तीसरी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है 1991 में ही हाई कोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद पर इस तरह के लोग जब गए थे तो स्टे दे दिया था। नंबर 1, उस स्टे का पासो याद नहीं रखते आप एक पार्टी जाकर कहती है कि मुझे ये सर्वे चाहिए और इस शख्स को कमिश्नर बनाया जाए, मैं कहता हूं कि मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे छोड़ देते हैं। चौथी बात यह है कि कोर्ट्स को फैसला देना पड़ेगा, भारत के पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को सामने रखकर उसको अमल करके कोर्ट्स को फैसला देना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बाबरी मस्जिद के टाइटल डिस्प्यूट में, आप पार्लियामेंट के एक्ट को डिसरिगार्ड कर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा था कि 91 का एक्ट सेक्युलरिज्म और भारत के बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गलत ऑर्डर कोर्ट का है और मैं उम्मीद करता हूं कि मसला बोर्ड और उस मस्जिद के इंतजामिया के लोग फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, उनके समर वेकेशन से पहले, गर्मी की छुट्टियों से पहले, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हो रहा है। पर ये सब तर्क तो कोर्ट में रखे गए थे ना, उसके बावजूद भी जज साहब ने फैसला दिया और कहा कि वहां सर्वे होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊं? वो फैसला गलत है जज साहब का और मुझे राइट है उसे डिसएग्री करने का। जज साहब सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन करेंगे, जज साहब सीधे 91 का वायलेशन करेंगे। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या लोअर कोर्ट के बाद? क्यों नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। जहां तक मुझे लिमिटेड नॉलेज है सुप्रीम कोर्ट के कानून और कवायद की, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि मसला बोर्ड और उस मस्जिद के जिम्मेदार फौरन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। पर असद साहब, जो कुछ बाबरी मस्जिद के मामले में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद भी आपकी जो भी अप्रीहेंशन हो, जो भी डर हो, कोर्ट ने कहा कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए और राम भगवान राम की जन्मभूमि है, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे स्टैंड कर पाएंगे आप जब आप ज्ञान वापी का मामला लेके जाएंगे? देखिए, जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था तो मैंने उस जजमेंट के ताल्लुक से कहा था वो फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया और उस जजमेंट के बाद लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने अप्रीहेंशन का, अपने खदशात का मैंने इज़हार किया था, जो सच साबित हो रहे हैं। सच साबित हो रहे हैं ना। पर इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि आस्था इंपॉर्टेंट है। पर असद भाई, इसमें तो दोहराई नहीं होनी चाहिए कि उस जगह सर्वे हो जाना चाहिए। ज्ञान वापी के नीचे आगे है क्या? क्योंकि वो नंदी की बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है, वहां मंदिर के सबूत है, मंदिर के निशान है, बताते हैं तमाम हिस्टोरियन। सुनिए, नहीं, देखिए, पहली एक बात नंबर 1, कल मैं कोर्ट को जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री ऑफिशियल रेजिडेंस उसके नीचे मस्जिद थी, आप मुझे देंगे, उसका क्वेश्चन देंगे मुझे? आप बताइए। आप मैं कहूंगा कि भारत के जो इंटेलिजेंस का दफ्तर है उसके नीचे मस्जिद है, उसको खोदना चाहिए। तीसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये सब बातें मालूम थी? नहीं मालूम? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साफ तौर से कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 का भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप जो 15 अगस्त 1947 को जिस किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा करके उसका नेचर और कैरेक्टर आप चेंज करेंगे, कोई क्या कहता है, कानून का लिहाज रखेंगे या देश को आस्था से चलाएंगे आप? और जो सबूत है वहां पे हिस्ट्री के, उसका क्या करेंगे आप? जो ज्ञान वापी की तमाम तस्वीरों में दिखाई देता है, बड़े से नंदी हैं, मंदिर के तमाम शिलालेख दिखाई देते हैं। मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन का भी इज़हार किया एएसआई के सर्वे को। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप तो 1991 एक्ट साफ तौर पर कहता है, आप उसका वायलेशन करेंगे क्या? कहां पे जाकर कल जो बौद्ध मजहब के लोग हैं, जो जैन मजहब के लोग हैं, वो बोलेंगे कि 2000 पहले हमारे रिलीजियस प्लेस को तोड़ दिया गया, चेंज कर दिया गया। आप करेंगे उसकी इजाजत देंगे उसको? लेकिन आपको सबूत देने होंगे ना। आपके तर्क को मैं 1% मान भी लूं कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद थी, आप सबूत दीजिए ना। इसमें तो तस्वीरें, इसमें तो तमाम सबूत दिखाई देते हैं। ये ज्ञान वापी के नीचे क्या है? मैं सबूत दूंगा आपको, अभी दे रहा हूं ना। मेरा सबूत 1991 एक्ट है, मेरा सबूत भारत की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इससे बड़ा सबूत हो सकता है तो आगे बताइए मुझे। 1991 के एक्ट के बावजूद बाबरी मस्जिद का फैसला आया ना। 1990, अरे आप सुनिए साहब, 1991 का एक्ट पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो गलती से बाबरी मस्जिद को उसको नहीं लाया गया था। उसने कहा कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादतगाहें हैं जो 15 अगस्त को उसमें पोजीशन था, उसके ना नेचर को ना कैरेक्टर को डिस्टर्ब किया जाएगा। ये एक मंसूबाबंद तरीके से संघ परिवार और बीजेपी एक तमाशा कर रही है ताकि देश को दोबारा 1990 के दहे में लेकर जाया जाए, जब तमाम दंगे हो रहे थे, खूनरेजी हो रही थी। आप वही माहौल चाहते हैं क्या? जो ये मिलेनियम जनरेशन या 18-20 साल के बच्चों का, आप उनकी मेमोरी को खराब करना चाहते हैं क्या? अपनी आइडियोलॉजी को, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, आप संविधान को बोल देंगे उसको? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर आप भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो नहीं मानेंगे? ओवैसी साहब, मैं आपका पैशन, आपका इमोशन, आपका गुस्सा समझ सकता हूं, पर उस हिंदू कम्युनिटी का क्या जो वहां पूजा करना चाहती है, जो मानती है कि वहां भगवान शिव का एक बड़ा सा शिवलिंग है, उसकी हमको पूजा करनी है, क्या उनके इमोशंस नहीं है? क्या उनकी श्रद्धा नहीं है? अरे सर सुनिए, सुमित अवस्थी के इमोशंस एज हिंदू, असदुद्दीन ओवैसी के इमोशंस मुस्लिम कोई माने नहीं रखता। संविधान माने रखता है, रूल ऑफ लॉ माने रखता है, 1991 एक्ट माने रखता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट माने रखता है। कल आप कुतुब मीनार को बोल देंगे, कल आप जाकर मुंबई की जो हाजी अली की दरगाह बोलेंगे उसके बारे में बोल देंगे। हद तो ये हो गई कि जो एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कश्मीर में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बगैर एएसआई का परमिशन लिए उसका वायलेशन करते हैं। खुद इस्लाम मस्जिद में आपने क्या कर दिया? देश चलेगा तो आस्था पे चलेगा, सुमित अवस्थी की या असद ओवैसी की आस्था पे चलेगा या फिर संविधान से चलेगा? पर असद भाई, अब तो मथुरा का मामला भी सामने आ गया, 4 महीने में हेयरिंग पूरी करने को कहा गया, कुतुब मीनार में भी कहा जा रहा है कि पूजा करने दी जाए, आगरा का नाम भी आ गया कि वहां पर महल है। ये आप सब जगह पर हिंदू मंदिर होने की दावेदारियां की जा रही है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जब हमने कानून बनाया, कानून को फॉलो करिए। इसीलिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने बेहतरीन बात कही उस शख्स के बारे में जिसका नाम रजनीश सिंह था, जो अयोध्या के बीजेपी का मीडिया इंचार्ज है, जिसने कहा कि ताजमहल के नीचे जाना चाहिए। तो जजेस ने कहा कि हमारे चंबल में चाहिए, अकल बोलेगा ताजमहल के ऊपर की हवा में कुछ है। तो मैं भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद खोदी जाए, उसको भी खोदेंगे आप? दिल्ली के इंटेलिजेंस ऑफिस के नीचे मस्जिद खोदेंगे आप? यकीन मानिए अगर खोदेंगे ना तो खाने जहां का रेंडेंस कर देंगे, उसमें कहां देश को लेकर जाएंगे? कल बौद्ध मजहब और जैन मजहब के लोग बोलेंगे 2000 साल पहले हमारी इबादतगाह को तोड़कर बनाया गया था किसी और मुकाम पर। आप संविधान से चलाएंगे देश को या किसी की आशा पर चलाएंगे? आप देश तो संविधान पे चलना चाहिए असद भाई। तो ये एकदम से जो तमाम ट्रेंड दिखाई दे रहा है, आगरा, दिल्ली, काशी, मथुरा, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि जितने कल्चरल निशानियां मुसलमानों के उसको हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। बीजेपी ये तय कर चुकी है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर दिया जाए। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि बीजेपी तय कर चुकी है कि हम ना पार्लियामेंट के कानून को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानेंगे, हम अपने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सब पे मुसल्लत कर देंगे। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि बीजेपी तय कर चुकी है कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, जो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। मैं घर में मुसलमान रहूंगा, बाहर में मुसलमान रहूंगा, क्योंकि संविधान अम्बेडकर का मुझे इस बात की इजाजत देता है। ये बीजेपी कोशिश कर रही है। पर असद साहब, आपको लगता नहीं है कि जो पिटिशनर है इस मामले पे, उनके पास भी तर्क है? आप तो खुद बैरिस्टर हैं, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, जो इन जगह जगह के मामलों को लेकर अदालतों में जा रहे हैं, वो इंदौर भी चले गए गौशाला का मामला लेकर। हाँ, तो यही तुम कह रहे हैं ना, ये इन सब के माई बाप जो है वो आरएसएस है, इन सब की जो गॉडफादर है, इन सब को जो छत्रछाया मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, वो संघ परिवार से इनको मिलता है। आप सही करें कि इंदौर भी गए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं भी करता हूं आपसे।
आप सही कह रहे हैं, पर इनका इनके- असली चेहरा तो सामने आ गया आपकी जुबान से निकल गए। पर असद भाई, पर ये बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी है, तो लॉयर्स हैं, बाकायदा प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। सर सुनिए, बीजेपी अलग चीज है, आरएसएस जो है आउटसोर्स करती है अपने काम को, डिवीजन ऑफ लेबर आरएसएस में है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमने बाबरी मस्जिद को खोया, हम दूध के जले छाछ को फूक के हम पूरे जले हुए हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि दोबारा उस आंधी में, उस खूनरेजी में, उस अंधेरे के दौर में देश को मत लेकर जाइए खुदा के लिए। असद भाई, ऐसा लगता है कि आप लोगों को सर्वे से डर लग रहा है। अगर सर्वे हुआ ज्ञान वापी का तो पता लग जाएगा नीचे मंदिर था, इसीलिए आप मना कर रहे हैं, इसीलिए आप करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाओ। सुनिए, मैं किसी से नहीं डरता हूं सिवाय अल्लाह के। मुझे किस बात का खौफ है बता रहा हूं, किस बात का अंदेशा है कि आप प्री 1992 के दौर में जाएंगे, पोस्ट 92 के दौर में जाएंगे। मुझे किस बात की तकलीफ बता रहा हूं कि मेरा देश का कानून है, आप उसकी बतिया रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको फॉलो नहीं करेंगे। सर, उसी संविधान के तहत तो लोअर कोर्ट है, उसी संविधान के तहत उसी लोअर कोर्ट के एक माननीय जज ने फैसला सुनाया। आप अपील में जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, सबको जाना चाहिए जो भी अगली पार्टी। उसी लोअर कोर्ट के जो फाजिल जज ने फैसला दिया वो गलत दिया है, मैं खुलकर कह रहा हूं गलत फैसला है वो। अभी तक ना कांग्रेस ने विरोध किया, ना समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। पहली आवाज आज के फैसले के बाद जो मैं सुन रहा हूं वो ओवैसी साहब की आ रही है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मंदिर के निशान है, इसीलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान की पूरी निशानियां देश में, जो बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब मुसलमानों का मसला आता है तो अंधे और बहरे हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की निशानियां पूरे देश में, मगर ये लोग सुनने तैयार नहीं है। और सवाल समाजवादी पार्टी का तो सर वो तो तय कर चुके हैं ना कि वो बताना चाह रहे हैं कि देश में मोदी से बड़ा हिंदुत्व के नहीं चलेंगे। उन्हीं के पार्टी के एमएलए के पेट्रोल पंप को तोड़ा गया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुंह नहीं खोल सके, क्या बोलेंगे इस पर? उनको तो सिर्फ मुसलमानों को डरा कर हासिल करना है। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूछ रहा है लोगों से, मुंह खोलो, जवाब दो, तो बोलेंगे नहीं, इस पर नहीं बोलेंगे, हम महंगाई पर बोलेंगे। देश के सेकुलर कैरेक्टर को, नेचर को बदला जा रहा है, तो आप तो सिर्फ वोट लेने की तैयारी करते हैं। पर ओवैसी जी, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने आपको भी वोट कहां दिया, और जमात उलेमा हिंद ने भी आज के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मैं अपनी राय रख रहा हूं, और मुझे वोट नहीं मिला तो क्या मैं किसी को अलाउ कर दूं कि संविधान का वायलेशन कर दे? मुझे वोट नहीं मिला तो क्या मैं अलाउ कर दूं कि 1991 का वायलेशन करे? मेरी लड़ाई वोट की नहीं है, मेरी लड़ाई इंसाफ की है, मेरी लड़ाई सच्चाई को बुलंद रखने की है, मेरी लड़ाई देश को दोबारा उस माहौल में लेकर नहीं जाने की लड़ाई है। आज अगर नहीं जीता तो कल जीतेगा इंशाल्लाह, मगर देश चुनाव से बड़ा, याद रखिए, चुनाव के लड़ाई से देश बड़ा है, देश का अमन बड़ा है। और जो लोग, जो पार्टियां खामोश बैठी हुई हैं, उनका चेहरा सामने आ चुका है, वो खुद गर्ज है। उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों की मस्जिद से कभी मतलब नहीं था, उनको मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों की सिक्योरिटी से मतलब नहीं था, कभी उनको ना उनके विकास से मतलब रहा, सिर्फ डरा कर मुसलमानों को हासिल करते। आज बैठ के एक्सपोज हो रहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी। आपको इस बात का भी खौफ है कि देश वापस से 92 के दौर में जा सकता है, जो कुछ 92 के पहले हुआ? मैं और आप यकीनन नहीं चाहते कि देश प्री बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और पोस्ट बाबरी डिमोलिशन के माहौल में जाए। हम नहीं चाहते, वो नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट को जाए, पर्सनल बोर्ड जाए, वो मस्जिद कमेटी जाए, इस सर्वे कमिश्नर को रुकाए। तो आप तो खुद पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, आप जाएंगे, आपने कहा, साथियों को बताया, आपने सलाह दी। मैं पर्सनल बोर्ड का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, मैं पर्सनल बोर्ड का मेंबर जरूर, मैं पर्सनल बोर्ड क्या तय करेगा मैं नहीं कह सकता, वो पर्सनल बोर्ड को तय करना है। असद भाई, एक चीज और जानना चाहता हूं मैं आपसे। आज आपके छोटे भाई औरंगाबाद में थे, औरंगजेब की मजार पर गए, छोटे ओवैसी साहब, और उन्होंने राज ठाकरे का नाम लिया बगैर उनको कुत्ता कह दिया कि कुत्ते तो भौंकते हैं। क्या ये भाषा जायज है? आप देखिए, आप क्यों उनका नाम लेकर उनको आप ये कह रहे हैं? आपने नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हैं भाई? आप खाम खाओ, आप ये कह रहे हैं, उन्होंने तो नहीं कहा, क्यों कह रहे हैं आप? आपको तो नहीं कहना चाहिए आपको, आप कह रहे हैं हमने तो नहीं कहा, किसी को कहना चाहिए, आप क्यों कह रहे हैं? क्यों कहा? जरूरी है, आपको न्याय बात खड़ा कर रहे हैं आप। आपके छोटे भाई ने जो कहा भाषा को आप तस्दीक करेंगे, तो भाषा ठीक थी? अरे भाई साहब, अरे कि कौन, आप उसको बात खड़ा कर रहे हैं? आपको कैसे मालूम कि उन्होंने उस शख्स के बारे में कहा? तो किसके बारे में क्यों कहा कहा आपने? फिर? किसके बारे में कहा? अरे किसके बारे में कहा नहीं कहा, वो किसके बारे में कहा नहीं कहा, देश की जनता जानती है, औरंगाबाद की जनता उसको महसूस करती है, मगर आप क्यों कह रहे हैं उसको उस शख्स का नाम लेकर? जरूरी है। असद साहब, एक लास्ट मुद्दा। अब आप जब इस देश में पिछले 3-4 हफ्तों से बहुत सारे विवाद सामने आ गए हैं, चाहे काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, अयोध्या का हो, कुतुब मीनार का हो, आप प्रधानमंत्री से, वज़ीर आज़म से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस वक्त देश में इतना ज्यादा मंथन चल रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, अपनी निशानियों को लेकर आप क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो अपनी प्रधानमंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाए ना भाई। जब पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ तो प्रधानमंत्री को उस पार्लियामेंट के एक्ट को अमल करना चाहिए। प्रधानमंत्री से यही उम्मीद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री खामोश बैठकर तमाशाई देख रहे हैं, तमाशाई बने हुए हैं, और पार्लियामेंट के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असद भाई, अटैक तो आप पर भी हुआ, जब हैदराबाद में इतनी खतरनाक हत्या हुई, आप भी 2 दिन तक शांत रहे, कोई ट्वीट नहीं किया आपने, आपके ऊपर भी हमला लगा, आप शांत हो जाते हैं ऐसे मामले पर। सुनिए, अब आप सुनिए, अगर यहाँ की चंद्रशेखर राव की सरकार अगर एक्ट नहीं करती और मारने वाले के लिए जुलूस निकाला जाता, मारने वाले के लिए पैसों का इंतजाम किया जाता, मारने वाले की तारीफ की जाती, तो फौरन रिएक्शन आता। मगर केसीआर की सरकार ने फौरन एक्शन लिया, गिरफ्तारी अमल में आई। और दूसरी बात, मैं तय करूंगा कब बोलूंगा कब नहीं बोलूंगा, मैं क्या सुमित अवस्थी के इशारे पर बोलूंगा? मैं आपने तो आंसर दिया, आपने तो आंसर दिया, प्रधानमंत्री मोदी को उनकी मर्जी से बोलेंगे, जब पीएम को बोलना होगा तो बोलेंगे, आप आपके कहने पर बोलेंगे। सुनिए, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल, क्योंकि सऊदी अरब देश का प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। आप हैदराबाद के चुने हुए सांसद हैं। मैं सुनिए, देश का प्रधानमंत्री अलग है और एक सांसद का मेंबर अलग है। अगर आप मुझे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आउटसोर्स करना चाह रहे हैं तो मुझे काबिल कबूल नहीं है, मैं कबूल करूंगा। देश का प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था इस मसले के ऊपर कि हम 1991 के एक्ट को फॉलो करेंगे, किसी भी रिलीजियस प्लेस के नेचर और कैरेक्टर को नहीं बदला जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए था कुतुब मीनार पे जो हुआ, देश के प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए था जो कश्मीर के जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जाकर पूजा की, ये देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। एक आखिरी सवाल, मदरसे में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया है, इस फैसले का स्वागत करेंगे? 2016 में ही गवर्नमेंट के स्कूल्स में नेशनल एंथम को गाने का ऑर्डर निकल चुका है। मैं बीजेपी और आरएसएस को ये बताना चाहूंगा कि देश की जंग आजादी में आपकी शाखाओं से किसी ने हिस्सा नहीं लिया था। जिन मदरसों पर आप देशभक्ति का और उन पर देश की मोहब्बत नहीं रहने का एक शक कर रहे हैं, उनको पैगाम देना चाह रहा हूं कि अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन अहमद मदनी, जो रेशमी रोमाल की तहरीक उलमाओं ने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया माल्टा में, जौहर बादरान ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इन तमाम ने देश की आजादी में हिस्सा लिया था। और इन्हीं मदरसों से जब फतवा दिया गया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, तो उन उलमाओं ने अपनी जान को कुर्बान भी किया। तो आप इस तरह का ऑर्डर निकालकर आप सिर्फ शक कर रहे हैं मुसलमानों की और मदरसों की देशभक्ति के ऊपर। जनगण मन पढ़ने के लिए किसी को मजबूर करने की जरूरत नहीं है, हम खुद पढ़ेंगे और पढ़ते हैं, हमको पता है इस बात का। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इमैनुअल जजमेंट में क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने थिएटर्स में पढ़ने पर क्या कहा, तो पढ़ लीजिए। मगर इस तरह का आप ऑर्डर इसलिए पास करते हैं क्योंकि आप इन मदरसों पर शक करते हैं। अफसोस है मुझे इस बात का कि इन्हीं मदरसों ने देश की आजादी में बहुत बड़ा अदा किया था। शुक्रिया सर साहब, बात करने के लिए, वक्त की कमी है, जानता हूं आपको जाना है। थैंक यू।